मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आप इससे पीछे का टॉपिक इकोनॉमिक्स में कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। कह रहे जो लॉन्ग ईयर पीरियड्स गोल्स होते हैं बेटे वो सबके लिए कॉमन होते हैं। दैट्स वाई इनका सेकेंड नेम है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, ये सबके लिए कॉमन होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल पर्पजेज़ के लिए होते हैं। दैट्स वाई इनका एक सेकंड नेम और है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। इसका नेम है बेटे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। तो दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग वर्ड यूज होता है लॉन्ग पीरियड गोल्स के लिए एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान वर्ड यूज होता है शॉर्ट पीरियड गोल्स के लिए। Depending on the ground realities, each plan is designed as a distinct plan with a distinct set of objectives. हर प्लान डिस्टिंक्ट प्लान होता है, उसके अंदर उसका दूसरे प्लान से कोई लिंक नहीं होता, उनके अपने ही कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट मस्ट हाउ एवर बी मेड एम्पली क्लियर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यानी हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग पीरियड गोल्स आर नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट बट कम्प्लीमेंट ईच अदर। कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है बेटे, एक दूसरे को उल्टा कंप्लीट करते हैं। तो हम सीधा प्लान्स पे आते हैं। हमारे प्लान्स हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स में सबसे पहला नाम आता है जीडीपी ग्रोथ। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम अपनी जीडीपी को इंक्रीज़ करें। इसमें मेन वर्ड क्या आएगा? इंक्रीज़ इन जीडीपी। इंक्रीज इन जीडीपी इम्प्लाइज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अगर आपकी जीडीपी इंक्रीज होती है तो आपका लेवल ऑफ आउटपुट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। या यूँ कहूँ कि आउटपुट अगर बढ़ता है तो आपकी जीडीपी बढ़ती है। इट इम्प्लाइज, आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इंक्रीज। अगर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा तो वो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। आउटपुट इंक्रीज होने से हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। When the increase in the flow of goods and services is consistent over a long period of time, it is called economic growth. Thus, GDP growth leads to economic growth. अगर ये consistent चलता रहता है, हमारा flow of goods and services increase हो रही हैं तो हम उसे economic growth बोलेंगे और economic growth always lead करती है GDP की growth को। इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। आपकी जीडीपी का बढ़ना 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं उन रिसोर्सेज के अल्टरनेट ढूंढना, उनको इंक्रीज़ करना। और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। जैसे कि हमें साइड में दिया हुआ है डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज इन द कंट्री दैट इंक्रीज रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अल्टरनेट को चूज़ करना चाहिए, उनके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट एनहांसेज प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, और ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए जिसका पर यूनिट इनपुट कम लगे और आउटपुट उसका क्या आए? ज़्यादा आए। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट लॉन्ग पीरियड गोल्स का क्या है? जीडीपी को इंक्रीज़ करना। और जीडीपी इंक्रीज़ कैसे होती है? आउटपुट को इंक्रीज़ करके। सेकेंड, फुल एम्प्लॉयमेंट। Full employment refers to a situation when all the people who are able to work and willing to work at the market wage rate are getting work। तो full employment वो situation है जब वो people जो वर्क करने के एबल हैं और काम करने के लिए विलिंग भी हैं उस रेट पे जो मार्केट में चल रहा है और उनको काम मिला हुआ है, तो आप उन्हें क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट। In other words, those who are able to work and are willing to work must get work, यानी उन्हें काम मिलना चाहिए। This is a social objective of planning। तो हमें मेन ऑब्जेक्ट इसको भी ध्यान में रखना चाहिए पॉलिसीज़ बनाते टाइम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इम्प्लाइज दैट मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ग्रोथ की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें एंड बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट बी शेयर्ड अक्रॉस वाइडर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और जितना भी उनके पार्टिसिपेशन से हमें प्रॉफिट होगा उस बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा
सेक्शन यानी लोगों तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के पास पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ अक्रू टू ओनली ए हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा अगर इसका बेनिफिट सिर्फ एक हैंडफुल पीपल के हाथ में रहे। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन केयरफुली। ग्रोथ सर्व्स वर्चुअली नो पर्पज इन ए सोसाइटी वे रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल। कह रहा है ऐसी ग्रोथ का क्या फ़ायदा, ऐसी सोसाइटीज़ का कहाँ फ़ायदा है जहाँ पे रिच और रिचर हो जाए और पुअर को स्ट्रगल करना पड़े अपनी लाइफ को इवन चलाने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऑल सेक्शन मीन्स रिचर प्लस पुअर दोनों को, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम्स इक्विटेबल। Equitable distribution of income implies social quality and this is one of the principal objective or goal of planning in India। तो equitable distribution of income क्या कह रहा है, social equality होनी चाहिए एंड ये principal objective है and goals of planning in India। नेक्स्ट है हमारा modernization। It refers to updation and adoptions of modern technology in the process of growth। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अपडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, अपने आप को मॉडर्न बनाना चाहिए। एज नोटेड अर्लियर, आउटपुट कैन बी इंक्रीज आइदर बाय इंक्रीजिंग द पूल ऑफ रिसोर्सेज और बाय यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के लिए मॉडर्नाइजेशन वर्ड यूज हुआ है। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। साइंस हैज़ offered us new way of doing things such that productivity in farms and factories has shown an exponential rises over time। कह रहा प्रोडक्टिविटी में क्या हुआ है, राइज हुआ है बहुत ज़्यादा। ग्रीन रेवोल्यूशन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसका लिंक किसके साथ था, हम जो हरियाणा से जा रहा था। इसका ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज़ ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन आउटपुट। और अब रिसेंटली बात करें तो आईटी सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, जिसमें बीपीओ ज़्यादा है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसे आप बिजनेस में पढ़ चुके हैं। हाउ एवर मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लान इन इंडिया हैज ए सोशल एंगल एज वेल, हैंस इट रेफर्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक। यानी हम अपने आप को मॉडर्न करें, बट मॉडर्नाइजेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव ना होकर सोशल आउटलुक के अकॉर्डिंग सोचना। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे फिफ्थ लास्ट लॉन्ग टर्म गोल की, सेल्फ सफिशिएंसी। यानी हमें बाहर वालों से कोई ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, हमें हर चीज़ का प्रोडक्शन अपने यहाँ पे खुद करना चाहिए। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स विदाउट द हेल्प ऑफ द अदर। हमें बाहर वालों की ज़रूरत ना पड़े, लाइक फूड ग्रेन्स, ये हमारे इंडिया में इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए इनका प्रोडक्शन। दिस गोल वाज अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। द बेसिक आइडिया वाज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपली बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। कहते हैं इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पॉलिटिकल पर्सनस को बाहर से कोई प्रेशर ना बियर करना पड़े, हम खुद डिपेंडेंट हो जाएं एसेंशियल गुड्स के लिए। इसने एक एग्जांपल दिया है, व्हेन 1965 यूएसए थ्रेटन टू स्टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया। जब यूएसए ने इंडिया को बोला कि हम आपको फूड ग्रेन्स देना बंद कर देंगे इफ़ इट डिड नॉट स्टॉप देन वॉर विद द पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान के साथ आपका वॉर फिनिश नहीं होता। इंडिया वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये थे हमारे लॉन्ग टर्म। साथ में शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं बेटे। शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्लान जो था, कंट्री वाज बैटलिंग सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन, दैट टाइम फूड ग्रेन की शॉर्टेज थी। अकॉर्डिंगली फर्स्ट प्लान फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था। एंथुसियास्टिक अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लान prompted the planners to shift the focus from agriculture to industry. Accordingly, increase in industry production was taken to the principal objective during the second plan। क्योंकि फर्स्ट प्लान में तो हमने किस पे फोकस कर दिया बेटे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, तो सेकंड प्लान में हमने अपने आप को शिफ्ट कर दिया एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल पे।
Third plan emphasizes the need for self-sufficiency in food grain production, while the fourth plan focus on price stability and fuller utilization of manpower. तो बिल्कुल ईजी सा है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यानी पॉवर्टी को रिमूव करना वॉज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स प्लान्स, while the seventh plan again stressed the need for greater employment. Eighth plan reinforced the objective of full employment besides universalization of education, यानी एट्थ का मेन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन। Growth, price, stability, environmental sustainability were the principal objective of ninth plan. 10th plan stressed the need for better quality of life, and poverty reduction, job creation, protection of environment were the focus area of 11th plan. And 12th plan stressed the need for sustainable as well as inclusive growth. और ये आपको चार्ट भी बना के दिया हुआ है, आप बुक में से इसे रीड आउट करेंगे तो आपको 12th प्लान तक का यहाँ पे आपकी डिटेल गिवन है। इसके बाद हमारे कुछ और टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो हम बाद में डिस्कशन करेंगे।